Halo, halo Çınar. Sağ olun. Şöyle. हिंदी वाले दौर में अब हिंदी वाले मिक्स है। जब से तुम्हें देखा है दिल को आराम नहीं, मेरे होठों पे तेरे सिवा कोई नाम नहीं। धीरे धीरे बन गया हूँ मैं दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धरती माहे कोनो न कोनो आसमां, न धरती माहे कोनो न कोनो आसमां। लाजवाब जेकर जवाब नहीं दे ओ हवे मोर पास पूछना चाहेंगे बिलासपुर, आर यू रेडी फॉर दिस? आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है प्लीज दोनों हाथ ऊपर कर लें, थोड़ी पावर पैक एनर्जी के साथ हम शुरुआत करेंगे। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड, पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार धमाके। रहना बहुत जरूरी है और युवा शक्ति में कहते हैं कि जो जज्बा है, जो जोश है, जो जुनून है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की, भीड़ से अलग काम करने की मादा लेके आती है। ऐसे में इस बेहद प्यारे आयोजन के साथ हम जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये एक मंच है। सुरता मारे मया रो मोला नींद नहीं आवे।
वे आज व्यस्ततम अभिनेताओं में से एक है। फिर भी पढ़ने लिखने के लिए समय को साधने का कौशल वे खूब सीख चुके हैं और उनसे जो सीखा जा सकता है उसकी फहरिस्त सपनों से संघर्ष तक, कला से कार्य। और मैं निवेदन करूंगा अभिषेक शुक्ल जी, आप सादर आमंत्रित करें, सादर लेके आए मंच पर आशुतोष राणा जी को जोरदार तालियों के साथ। आज की शाम बातों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन अभिषेक शुक्ल जी और दिग्विजय टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बृहद कार्यक्रम में। यहाँ पे अब झा साहब सुबह मुझे मिले, कमाल की इनकी कहानी है कि जब ये यहाँ पे आए मिस्टर झा, तो इन्होंने बताया कि भैया आज ये बहुत नामचीन व्यक्ति हैं और इनके पास क्योंकि वो वायु हुई है जिसके कारण हमारे और आपके जीवन का अस्तित्व है, मौजूद है। तो अगर आप इसको देखें तो युवा जो है वो उम्र से इसका संबंध नहीं है। युवा एक किस्म की अवस्था है जिसको हम और आप अक्सर उम्र में बांध देते हैं। मतलब कैसी अवस्था कि जब तक आपके अंदर अपने पिता के पैर में भी जूते पहनाने की क्षमता है और अपने पुत्र के पैर में भी जूते पहनाने की क्षमता है, जब तक आप अपनी माँ के हाथ को भी पकड़ पा रहे हैं और अपनी पुत्री के हाथ को भी थाम पा रहे हैं, ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को आप युवा कहते हैं। इसका संबंध आयु से कतई नहीं होता, फिर व्यक्ति चाहे 70-75 वर्ष का क्यों ना हो जाए, क्योंकि युवा एक ऐसी अवस्था है जो माता पिता हमारे कौन होते हैं, हमारा अतीत, और हमारे बच्चे हमारे कौन होते हैं, हमारा भविष्य। तो जो अतीत और भविष्य को आज उपस्थित करते हो और एक साथ उनको थाम के चलने की क्षमता वाला व्यक्ति हो, उसको आप युवा कहते हैं। और युवा को हमने सिर्फ, आपने और हमने सिर्फ आयु से जोड़ दिया है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये अवस्था है जो चल पड़े, चलती रहे, जवानी है, एक सिलसिला है, बहर है, रवानी है। यूं तो हिमालय भी विस्तृत है, बुलंद है, लेकिन जम गया तो पत्थर है, पिघला तो पानी। तो ये वाली जो स्थिति है, तो ये तो अवस्था है हमारी और आपकी, तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही लेता हूं। और जब तक आपकी ये अवस्था आपके अंदर मौजूद रहती है, आप विश्वास कीजिए आपको जर्रे जर्रे में संभावनाएं दिखाई देती है, अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज लक? भाग्य क्या है? भाग्य हम और आप किसको कहते हैं? When preparation meets opportunity, that is luck. मतलब जब जिस पल अवसर और तैयारी आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो चीज पैदा होती है उसे हम और आप भाग्य कहते हैं। अब हमारे हाथ में अवसर है क्या? हमारे हाथ में क्या है? क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में तैयारी है। तो जब हमारे हाथ में तैयारी है, अवसर हमारे हाथ में नहीं है, तो जो हमारे हाथ में है उसको हम करते रहें। तो तैयार व्यक्ति की एक और विशेषता होती है कि तैयार व्यक्ति को, जो व्यक्ति तैयार होता है, उस व्यक्ति को जर्रे जर्रे में अवसर दिखाई देता है और वो हर जगह जाकर उसको हर जर्रे में अवसर दिखाई देता है। कुछ अवसर फल जाते हैं और कुछ अवसर आपके मुताबिक हम और आप उसको निष्फल कहते हैं, लेकिन वो निष्फल नहीं होते। वो हमारे और आपके अनुभव में बढ़ोतरी करते हैं, इजाफा करते हैं, ताकि हम फिर नए सिरे से एक नए अवसर की तलाश में निकल सकें और उसका दोहन कर सकें, अपनी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को जी सकें। भाग्य का मतलब ही होता है हमारे भाग में आने वाला समय। आप लोग रेडी हैं मेरे ख्याल से आशुतोष जी को सुनने के लिए, देखने के लिए? तैयार हैं आप लोग? आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर आपका। आपका हार्दिक धन्यवाद अभिषेक, और आप सभी हमारे यहाँ पर जो
साथी हैं, युवा साथी हैं, इन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सब लोगों को। कृपा बनी रहे जी। आशुतोष जी, शुरुआत में एक चीज मैंने देखी कि राम से आपका खास लगाव है, तो एक स्वागत और भी बनता है कि राम राज्य के रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, उनका भांजा राम की धरती पर स्वागत है। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वैसे यदि देखा जाए तो ये पूरी भूमि गोपाल की ही है। मतलब परमात्मा श्री राम, राम का अर्थ ही होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। तो अगर देखा जाए तो हमारी और आपकी सभी देह जो है वो परमात्मा राम की अयोध्या ही है। तो जहाँ पे युद्ध नहीं होता, अयोध्या का अर्थ ही होता है। तो इस नाते ये पूरी भूमि जो आप देख रहे हैं ये परमात्मा श्री राम की ही भूमि है। बिल्कुल, तो आज बहुत मजा आने वाला है। आशुतोष जी के साथ बात करके बहुत कुछ सीखने को और जानने को भी मिलेगा आप लोगों को। ये कुर्सी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मतलब इसमें बैठना बहुत अनकंफर्टेबल सा है। अगर ये जो कुछ छोटी कुर्सियां अगर हों तो वो मिल जाए तो थोड़ी सहजता के साथ हम बैठ पाएंगे, अन्यथा हमें। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है, यहाँ बहुत लाइट है। तो क्या होता है कि जब हमारा और आपका संवाद हो तो निश्चित रूप से जो सुन रहे हैं उनकी आंखें अगर दिखती रहें तो हमें ज्यादा सहूलियत हो जाती है एक दूसरे के साथ बातचीत करने में। तो अगर छोटी कुर्सियां हों, ये मंच की गरिमा के विरुद्ध तो नहीं है? हाँ? अच्छा, ये जरूरी है। ओ भैया माफ करना, हम आप छोटी कुर्सियों पे बैठे और हम लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, तो हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आगे सरक के बैठ रहा हूं। आशुतोष जी, गाडरवारा के आशुतोष और मुंबई के आशुतोष में क्या फर्क आ चुका है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अपने आप को, मेरा ये मानना है कि मुंबई क्या है। गाडरवारा मेरी जन्मभूमि है और एक बहुत छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में, जैसा कि लेकिन बहुत छोटी भूमि है। मतलब गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत छोटा कस्बा है, लेकिन वहां पे काफी ओशो का नाम अगर आपने सुना हो तो वो उनकी पैतृक भूमि है, तो वहां से ओशो हुए हैं। महेश योगी का नाम यदि आपने सुना हो तो वो वहां से वो हुए हैं। तो छोटा कस्बा जरूर है, लेकिन वहां से उन्होंने बड़ी चेतनाएं जगत को प्रदान की हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मुंबई मेरे लिए एक बड़ा गाडरवारा है और गाडरवारा मेरे लिए एक बहुत छोटा मुंबई है। तो इसको मैं कहीं पे भी कोई अंतर नहीं पाता, क्योंकि हमारा ये मानना है कि नगरों से नागरिक नहीं बनते हैं, वो नागरिक ही होते हैं जो नगर का निर्माण करते हैं। तो हमसे कुछ छूटा ही नहीं। आशुतोष जी, सवालों का क्रम चालू करूं और आप युवाओं से बात भी करें। उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि आपको सुनना सभी को अच्छा लगता है और हम भी देखते आ रहे हैं बचपन से। मैंने आपका त्यागी वाला रोल देख के हम आपके फैन हो गए थे स्वाभिमान सीरियल में। कोई आपकी जो पसंदीदा कविता हो जो आपको लगे युवाओं को आज सुनानी चाहिए? देखिए, कविताएं तो हम निश्चित रूप से सुनाएंगे ही, क्योंकि भारतवर्ष का जो चित्त है, चरित्र है, चिंतन है, वो कवितामय है। और कविताओं से जिंदगी के बहुत से सूत्र हमें बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये शायद दूसरा पड़ाव होता चर्चा का तो ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि जहां एक बार कविता का रस आपके कान में घुला, उसके बाद फिर आपको बदरस में आनंद नहीं आता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, मंची अनुभव है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम अपने युवाओं से सिर्फ ये बात कहना चाहेंगे कि चूंकि ये युवा शक्ति का है, हमारे आपके सबके जीवन में चुनौतियां होती हैं, हमारे आपके सबके जीवन में कई किस्म की बाधाएं आती हैं। हम कुछ लोग होते हैं जो बाधाओं को साधक बना लेते हैं, और कुछ लोग उन बाधाओं के कारण स्वयं ही खंडित हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं या अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, और सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहाँ अंकित हैं, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। ये हमारा अपना, मेरी जिंदगी का अपना ये नजरिया है कि जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निकारो। जीव दीप बुझ बुझ कर बढ़ा है,
वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती इसकी उतारो। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, और सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। क्या बात है, आपकी मौन मुस्कान वैसे भी जगत प्रसिद्ध है आशुतोष जी। मैंने जो जाना आपके बारे में, जब आप शुरुआत थे कॉलेज के दिनों में, छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे। राजनीति से कला के क्षेत्र में कैसे कदम रखे, कला से अध्यात्म तक का ये सफर आपका, क्योंकि हमने हर पड़ाव में आपकी एक नई पर्सनैलिटी देखी। देखिए, आशुतोष राणा का पूरा जीवन जो है वो गुरु कृपा के ऊपर आधारित है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब लोग दत्ता जी के नाम से बुलाते थे, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। अभी 2020 में उनका देहावसान हो गया है। तो जो कुछ भी आप देखें तो आशुतोष के मार्ग भी वही थे, मंजिल भी वही थे, और आशुतोष का मंतव्य भी वही थे, चल वो रहे थे। और हमारे पास कृपा है, उनकी कृपा है, और कृपा का ही सब परिणाम है। कृपा का मतलब ही होता है कर और पा। कर और पा को जब आप मिला देते हैं तो वो कृपा हो जाती है। लेकिन इसमें करते गुरु हैं और पाते आप हैं। तो ऐसे ही आशुतोष राणा का जीवन है कि किया उन्होंने और पाया आशुतोष राणा आपने। तो ये पूरे जीवन को अगर आप देखें तो एक एक जीवन का प्रत्येक क्षण उनके ही द्वारा निर्देशित है, उनके ही द्वारा मार्गदर्शित है। हमारे जीवन में योजनाएं, हमारा ये मानना है, हम और आप सब जिंदगी के इस पड़ाव पे आ जाते हैं कि हम और आप सब योजनाएं बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं, जहां साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरा अपना ये मानना है कि योजना बनाने का काम उसका है और कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है। होता क्या है कि योजनाएं हम बनाने लगते हैं और कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी उसको सौंप देते हैं कि भगवान हमारा ये काम करवा देना, हम आपके ऊपर नारियल चढ़ा रहे हैं या हम आपके ऊपर इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। इसलिए जिंदगी में हमारे पास क्या होता है कि हमारी जिंदगी आनंदपूर्ण होते हुए भी, हमारे अंदर आनंद का उत्स होते हुए भी हम अवसाद से भरे रहते हैं। और हमें जिंदगी के अंत में ये लगता है, हमारे बुंदेलखंड में कहावत कही जाती है कि आओ लच्छू जाओ लच्छू, नहीं होता कच्छू नहीं होता कच्छू। तो ये वाली जो बात होती है, तो मेरा अपना ये मानना रहता है कि योजना उन्होंने बनाई है और कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है। तो जिस प्रकार की योजनाकार आपको आदेश देता है, निर्देश देता है, और जो भी आपके हमारे जीवन में, जैसे मेरे जीवन में मान लीजिए दत्ता जी की भूमिका है, आपके जीवन में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कुछ के माता पिता उनके गुरु के जैसे होते हैं, किसी के शिक्षक उनके गुरु के जैसे होते हैं, किसी के मित्र उनके गुरु के जैसे होते हैं, किसी के उनको अपरिचित व्यक्ति भी उनके लिए जिंदगी में गुरु तुल्य कार्य कर देता है। गुरु का कार्य बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो आपने साइन बोर्ड लगे देखे कि आगे अंधा मोड़ है तो आप अंधे, या उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 20 है या 80 है या 50 है या स्पीड ब्रेकर है, तो आप अगर साइन बोर्डों को ध्यान से देखते रहें तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बिना किसी दुर्घटना से ग्रस्त होते हुए बहुत आबाद गति से अपने लक्ष्य को पहुंचती जाएगी। लेकिन चूक हमसे ये हो जाती कि साइन बोर्ड तो लगे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको चिन्हित नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं, और फिर हमारे जीवन की जो गति है वो दुर्गति में परिणत हो जाती है। तो हमारे साथ हमारा ये मानना है, सक्रियता आवश्यक होती है और लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए शांति आवश्यक होती है। तो इसलिए जो बैठे हैं उनको बैठे रहना चाहिए, और मंच पर जो हों, अगर वो कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं तो उनको खड़े रहना चाहिए। तो जो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, अंतर इतना है, मैं सिर्फ चूंकि पल के सत्य में विश्वास रखता हूं। इस पल का सत्य क्या है सर? इस पल का सत्य यह है कि आशुतोष राणा बिलासपुर के सुधी प्रेमी स्नेही जनों के सामने परिचित अपरिचित सुपरिचितों के साथ बैठा हुआ है अभिषेक की सोहबत में। तो इस पल का सत्य क्या है? वो सत्य ये है, आशुतोष तुम कहां से आए और कहां को जाओगे ये आशुतोष के हाथ में नहीं है। तो मैं सिर्फ पल के सत्य को एंजॉय करता हूं। अब उस पल के सत्य में अगर मैं अभिनय करने लगता हूं तो मैं उसको एंजॉय करता हूं, अगर मैं लिख रहा होता हूं तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, और अगर मैं बोल रहा होता हूं तो मैं उसको एंजॉय करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ यही क्षण है जो अब
अतीत हो गया, ये निकल गया। वर्तमान कहते हैं ना, वर्तमान का मतलब क्या है? जो बरत रहा हो। बरत रहा हो मतलब जिसको जो बीतता जा रहा हो। अभी ये जो क्षण गया, ये अब क्या लौटा सकते हैं? क्या आने वाले इस पल को हम खींच कर सामने ला सकते हैं? क्या हम नहीं ला सकते हैं। तो मैं ट्रुथ ऑफ द मोमेंट, पल के सत्य में विश्वास करता हूं, उसी आनंद को एंजॉय करता हूं कि इस पल का सत्य यह है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मेरे अंदर जो क्षमता है, जितनी भी क्षमता है, उस क्षमता को मैं बिना कंजूसी के उस क्षमता के साथ मैं पूरा इस्तेमाल कर लूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही मेरी क्षमता है। हो सकता है आने वाले कल में कुछ क्षमता और बढ़ जाए, या हो सकता है आने वाले कल में कुछ क्षमता कम हो जाए, लेकिन जो क्षमता इस पल है, उस क्षमता का घर्षण आपके मन से मेरे मन का मैं कर दूं, और फिर जो आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं आनंद के लिए काम नहीं करता, मैं आनंद पूर्वक काम करता हूं, आनंद के लिए काम नहीं करता। तो इसलिए जो भी काम हमारे हिस्से में आता है उसको मैं आनंद पूर्वक करता हूं। तो जब मैं अभिनय करता हूं तो उस पल का सत्य अभिनय होता है, तो हम अपने आप को पूरा का पूरा निचोड़ देते हैं, पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। जब परमात्मा गुरुदेव भगवान हमसे लिखवाते हैं तो हम पूरा का पूरा लिखने लगते हैं। उस पल हमारे दिमाग में अभिनय की या वो चीज नहीं चल रही होती है। जब वो बुलवाते हैं तो फिर हम पूरा का पूरा जो भी हमारे, क्योंकि हम और आप हैं क्या, ये माइक क्या करता है, इसका काम क्या है? माइक बोल रहा है या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं। माइक क्या कर, माइक को हम क्या कहेंगे? ये इक्विपमेंट है ना, ये क्या कर रहा है? ये वक्ता के द्वारा बोली गई आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है, ऐसा ही है ना? इसको क्या कहेंगे? इक्विपमेंट है ना, मशीन है ना ये। तो ऐसे ही हम और आप सब माइक हैं, हमारे अंदर से बोलता कोई और है। विश्वास रखना, हम अपने आप को वक्ता ना समझें, हम अपने आप को क्या समझें? हम इक्विपमेंट हैं, हम यंत्र हैं, जो बड़े तंत्र का एक हिस्सा है। हमारे अंदर से बोलता कोई और है। तभी ईश्वरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, कौन कहां कढ़ जाने, और कहवे को हो जाए ईश्वरी ऐसे हथे पलाने। तो ये वाली जो बात है, तो हम और आप, मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि अभी इस इक्विपमेंट से कोई और है जो बोल रहा है। वो जब तक है तब तक ये यंत्र जो है ये ध्वनि करता रहेगा, वो जो भी बुलवाएगा। तो चूंकि मैं आनंद पूर्वक काम करता हूं, आनंद के लिए काम नहीं करता, इसलिए अपने हिस्से में आने वाले प्रत्येक काम से आपको भी आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने, मेरे पास जो था मैं वही आपसे साझा कर सकता हूं। झा साहब अपने बेटे को क्या अंबानी जी की प्रॉपर्टी दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी है ही नहीं। आप अपने बच्चे को या अपने आत्मीय जनों को आपकी ही संपत्ति दे सकते हैं, यानी जो आपके पास है। ऐसे ही है सर। और जो नहीं है, आप कितना ही प्रेम किसी से करें, क्या दे पाएंगे? तो ऐसे ही अगर मेरे पास आनंद है तो हमारे हिस्से में आने वाले जो भी लोग आए उनको आनंद ही मिलेगा। और अगर मेरे पास अवसाद है, दुख है, क्लेश है, कंफ्यूजन है, तो हमारे हिस्से में आने वाले जो लोग होंगे उनको दुख, क्लेश, अवसाद, कंफ्यूजन यही चीज मिलती रहेगी। तो मेरा अपना यही मानना है कि हिस्से में आनंद के लिए, आनंद कोई मंजिल नहीं है, आनंद तो बाय डिफॉल्ट हमारे और आपके अंदर इंस्टॉल्ड है, मौजूद है। तो हम आनंद के लिए नहीं, आनंद पूर्वक काम करते हैं। इसलिए परिणाम जो भी मिले, क्योंकि मूल सुख जो होता है वो परिणामों में नहीं होता, प्रक्रिया में होता है। जब तक आप प्रक्रिया में लगे होते हैं तब तक आप आनंदित होते हो। जैसे ही आपको वो परिणाम मिल जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, आपके सामने एक नई शिते, और वो मंजिल आपको बहुत छोटी नजर आने लगती है और आप नई मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आनंद यात्रा में है, प्रक्रिया में है, पड़ाव में नहीं है, मंजिल में नहीं है, डेस्टिनेशन में नहीं है। तो हमारा यही मानना है। इसलिए
हमारे हिस्से के काम को, हमारे हिस्से के क्षण को हम बहुत आनंद पूर्वक करते हैं और वही हम करने का काम करते हैं। इसलिए जब आप मिलते हैं तो आपको आनंद होता है, और अगर हम उस समय दुख में हैं तो ये भी हमें विश्वास है कि आप जब मिलेंगे तो आप भी दुख में हो जाएंगे। राम राज्य के बारे में कुछ बताइए, कैसे जहन में आया कि राम राज्य कुछ लिखना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हजारों वर्षों का सिविलाइजेशन है हमारे पास। प्रकृति का इतिहास जो है हजारों सालों का है ना सर। कितने सारे युग पुरुष आए, कितनी सारी शासन व्यवस्थाएं बनी, प्रशासन व्यवस्थाएं बनी, कितने सारे अवतार हुए। लेकिन जैसे अगर देखें तो मत्स्य अवतार भी हुआ। क्या हमने मत्स्य राज्य कहा? कूर्म अवतार भी हुआ, क्या हमने कूर्म राज्य कहा? वामन अवतार भी हुआ, क्या हमने वामन राज्य कहा? 4 रुपए किराए पे हम साइकिल लेते थे, और वो इसलिए कि हमारा श्रम और हमारे पैसे बच जाएं, भले ही श्रम हमारा बढ़ जाए, ताकि हम उन बचे हुए पैसों से अपने भाई का शिक्षण पूरा करवा सकें। और धीरे धीरे धीरे, और जब मुझे नौकरी मिली तो मैंने सोचा कि इतनी कठिनाई से जब मुझे नौकरी मिली है तो मैं आने वाले समय में कम से कम ऐसा कोई संयंत्र तैयार करूंगा कि मिनिमम 1000 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। और आज परमात्मा की ऐसी कृपा है कि आपने हमको, तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपका ध्येय, आपके अंदर उद्देश्य, आपके अंदर पवित्रता और वो तमाम चीजें रहती हैं, तो जिंदगी में मिलने वाली बाधाएं भी, बाधक भी आपके साधक का काम करने लगते हैं। फिर वो जिंदगी में पड़ने वाली चट्टानें भी, फिर वो चुनौतियां भी जो हैं, वो आपके लिए सीढ़ियों का काम करने लगती हैं, और फिर आप उसके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस सीढ़ी से ऊपर गए हैं, ऊपर पहुंचने के बाद उस सीढ़ी को कभी गिराते नहीं हैं, वो सीढ़ी को संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो आपको बल की आवश्यकता होती है, और ये संसार का शाश्वत नियम है कि यदि आप ऊपर गए हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो व्यक्ति या समाज आपके व्यक्तित्व का आकलन तब करता है, आप किस तरीके से सफलता प्राप्त की, तब आपके चरित्र का अन्वेषण लोग नहीं करते, या विश्लेषण लोग नहीं करते, या कैरेक्टराइजेशन का अंदाज नहीं करते। वो तब देखते हैं जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं, तब ये देखा जाता है कि व्यक्ति किस गरिमापूर्ण तरीके से, एक होता है ऊपर से गिरना और दूसरा होता है ऊपर से उतरना। तो जो गिरने और उतरने के बीच के जो भाव होते हैं, उससे हमारे और आपके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जाता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपके अंदर, और ये युवा हृदय, युवा, इसको आयु से मत लीजिएगा कि हम 18 से 30 साल की वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को, आयु वाले व्यक्ति को हम युवा कह रहे हैं। हो सकता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति भी चित्त के तौर पे वृद्ध हो, बूढ़ा हो। बूढ़े और वृद्ध में भी अंतर होता है। वृद्ध का मतलब होता है परिपक्व होना, और बूढ़े का मतलब होता है अशक्त होना। तो मैं इसमें वृद्ध होने की दिशा में, कि जो युवा होते हैं वो शने शने वृद्ध होते जाते हैं, क्योंकि वो उस अवस्था में भी, शरीर की अगर आयु 70 वर्ष हुई है तो लोग उनको बूढ़ा नहीं, उनको वृद्ध कहेंगे कि साहब ये देखिए, ये व्यक्ति है, ये हमारे जीवन में वृद्ध के तौर पर, यानी परिपक्व के तौर पर ये व्यक्ति उपस्थित है। तो मेरा अपना यही मानना है अभिषेक कि अपॉर्चुनिटीज हमारे आपके जीवन में सिर्फ दृष्टि होती है, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। तो इसलिए कहा जाता है कि नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है। सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। आशुतोष जी, यूथ और एक सभी के दिमाग में बहुत सी बातें होती है कि सफलता क्या है, किसको सफल इंसान माना जाए? ज्यादा पैसे वाले को, किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को? ये बहुत बड़ा था सोफा और आगे झुके झुके लग रहा था कि ये, इसलिए मैं पालथी मार के बैठ गया हूं, तो क्षमा चाहता हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जी अभिषेक, सॉरी। तो मैं चाहूंगा युवाओं को बताएं कि सफलता क्या है, सफल इंसान कौन कहलाता है? सफलता और प्रसिद्धि ये एक चीज नहीं है। जब आप व्यक्तिगत, मैंने हालांकि अपने इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया था दीवार पहले अपने इस जवाब में, लेकिन इसको और अपन खेलते हैं।
कि अक्सर हम प्रसिद्ध लोगों को सफल मान लेते हैं, लेकिन सफलता और प्रसिद्धि में बहुत बारीक अंतर होता है। प्रसिद्धि, जब हम आशुतोष राणा के किसी अर्जन से सिर्फ आशुतोष राणा और उनके परिवार का ही लाभ हो तो ऐसे व्यक्ति को आप प्रसिद्ध की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन सफल की श्रेणी में आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर मेरी सफलता से समाज के परिचित, अपरिचित, सुपरिचित इन समस्त कुछ लोगों को भी लाभ हो रहा हो, वो अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी बढ़ाने का काम कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप सफल व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रसिद्ध व्यक्ति सफल हो, लेकिन ये तय है कि जो व्यक्ति सफल होते हैं कालांतर में वे प्रसिद्धि को प्राप्त करते ही हैं। लेकिन प्रसिद्धि और सिद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। उसमें से सिर्फ प्रा मिटा दो। प्रसिद्ध होने के लिए भी आपको ज्यादा दंड फंड करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से प्रयास में आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो, आवश्यक परिजन पर हसीना उठाएंगे। ये कहा उन्होंने कि हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारे आपके सबके साथ होता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदिया जग मेरा दीप्तिमाल, भूमंडल पक्ष स्थल विशाल। मुझ पर अधिपंत को घेरे है, मैनाक में रूपक मेरे है। और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निगर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिख हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांधने, आहा दुर्योधन बांधने। वो एक विष्णु की बात नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? शतकोटि विष्णु। कि भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। वो पूरा विराट स्वरूप उन्होंने दिखाया हमको, और आपको सिर्फ ये बताया कि शायद सिर्फ अर्जुन को ही, लेकिन वहां पे उन्होंने विश्व रूप दिखाया था। और दुर्योधन की सभा में विराट स्वरूप दिखाया कि सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन पवन। आ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध। अनंत गगन सुनने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। अभी हम देवादिदेव महादेव की बात कर रहे थे। शाश्वत ध्वनि क्या है? ओंकार को हम शाश्वत ध्वनि कहते हैं। तो जो और ओंकार है क्या? सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओंकार है। तो हम उन व्यक्तियों में से हैं जिसने नेगेटिव रोल भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है। तो एटीट्यूड महत्वपूर्ण होता है। और मैं जितना विश्वास और जितनी आस्था, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम और आप, प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है ना, सत्य रज तम। डिमांड यहाँ साहब की तरफ से तांडव स्तुति उन्होंने आपका सुना है? अरे झा साहब मत सुनिए, वो तो आपने जो सुना है उसको सुनते रहिए। लेकिन आपने कहा है क्योंकि आप बड़े स्नेही व्यक्ति हैं और आपसे बिलासपुर जैसे ही उतरा और आपके जैसे कर्मठ उद्यमी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई। और सच में मतलब आपके कर्म को और आपके उद्देश्यों को
मुझे लगा कि बहुत बहुत जगत बहुत विशाल है और परमात्मा को जब कुछ काम करवाने होते हैं तो वो अपने आप हाथ ढूंढ लेते हैं। तो शायद उनको जब जैसा आपने बताया कि कोरोना में आपने काफ़ी कुछ किया तो वो उनको काम करवाने थे तो उन्होंने कुछ हाथ ढूंढ लिए और ये आपका सौभाग्य है कि एक हाथ आप भी रहे आए, तो ये बड़े आनंद का विषय है। तो जटाओं से है जिन के जल प्रवाह मात्र बन का कले में जिन के सज रहा है हार विश्व जन का डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम तरल अनल गगन भवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के बंदनी नंदनी स्वरूप है जो तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवय शिवम तरल अनल गगन भवन धरा धरा शिवय शिवम। महादेव क्या है? महादेव बड़े विलक्षण अद्भुत, अगर आप उनका पूरी कार्य पद्धति देखेंगे तो आपका नाम क्या है सरदार जी? रणजीत सिंह है ना? तो जिसने बनाया, मान लीजिए रणजीत जी ने बनाया है तो रंजीतेश्वर महादेव हो जाएंगे। जिसने बनाया